कल से आ गया है दिसंबर का महीना और हम सब माओं के लिए जिनके बच्चे इस बार 10th का बोर्ड अपेयर कर रहे हैं उनके लिए टेंशन का महीना। अब इस बात की टेंशन कि बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है और हम अपने बच्चों को कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें, कैसे उनकी सहायता करें, कैसे उन्हें डिप्रेशन में जाने से बचाएं और कैसे ओवर स्ट्रेस से बचने में भी उनकी हेल्प करें। तो मैं आज आपसे कुछ इस बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। जो पहला पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करना चाहती हूँ, हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे की लर्न करने की और समझने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। कोई चुटकियों में लर्न कर लेता है तो कोई टाइम लेकर लर्न करता है। किसी को समझने में टाइम लगता है तो कोई फटाक से समझ जाता है। तो सबसे पहले हम माओ की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। उन्हें ये एग्जाम्पल ना सेट करें कि फलाने का बेटा तो बड़ी जल्दी पढ़ लेता है या निमकाने का बेटा तो ऐसा कर लेता है। हमें अपने बच्चे की काबिलियत हमने बचपन से देखी है तो हमें पता है, तो उसी काबिलियत को हमें सपोर्ट करना है, चाहे वो स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, चाहे वो स्लो ऑब्जर्वर हो या फास्ट ऑब्जर्वर हो। उसके कंसंट्रेशन को हमें डेवलप करने में उसकी हेल्प करनी है। दूसरी बात, कई बच्चे होते हैं जिन्हें नाइट में स्टडी करना ज्यादा पसंद होता है। वो नाइट स्टडी कर लेते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। नहीं, सुबह अगर आप उन्हें उठा भी दोगे तो वो नहीं अपने आप को फ्रेश फील करते हैं और बार बार सो जाते हैं। चाहे आप कितनी जल्दी उन्हें सुला दो, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। मॉर्निंग में उनको नींद आती आती है। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली माओ को क्या करना चाहिए कि उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। उनका बेटा जिस टाइम पे कंफर्टेबल है उस टाइम पे उसको कंफर्टेबली पढ़ने देना चाहिए, ताकि वो फ्रेश फील करते हुए पढ़ाई भी कर सके और उसको ज्यादा प्रेशराइज भी ना होना पड़े कि हाँ नहीं नींद आ रही है, झपकियां ले रहा है भाई, बिल्कुल बुक्स पे उसका माथा टकरा रहा है। इसकी बजाय वो अच्छे से फ्रेश मूड में पढ़ाई कर सके। उन्हें रात को, अगर आपका बच्चा नाइट स्टडी करना ज्यादा पसंद करता है तो उन्हें खाना खाने के बाद सोने से, आप जब सोने जाते हैं उससे पहले थोड़ा सा 1 कप कॉफी दे दीजिए। कॉफी उसे रिफ्रेश भी रखेगी और उसे नींद भी नहीं आएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम माएँ सब कर सकती हैं वो ये कि अपने बच्चों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करें। अभी उन्हें जंक फूड से थोड़ा दूर ही रखें। हफ्ते में 1 बार चलेगा, बट ज्यादातर जंक फूड से उन्हें दूरी रखें। अभी जाड़ों का सीजन शुरू हो गया है तो काफी मार्केट में फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल अवेलेबल है, हर तरह की वेजिटेबल अवेलेबल है। तो उन्हें वेजिटेबल पल्सेस ये सब ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में खिलाएं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा हमारा मोटो क्या है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। अगर वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो पढ़ाई में मन कैसे लगाएगा? वो बीमार रहेगा, कमजोर रहेगा, तो वो पढ़ाई में मन कैसे लगाएगा? तो हमें अभी उसका जंक फूड लगभग बंद कर देना चाहिए, या फिर कहें तो कभी हफ्ते में 1 बार, बस, उससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा कि उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा, वो एनर्जेटिक फील करेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस टाइम पे पेपर होता है, यानी बोर्ड का एग्जाम का जो टाइम रूटीन है, उस टाइम पे उन्हें हर रोज एक पेपर सॉल्व करने के लिए कहिए, ताकि उनका उस टाइम लिमिट को मैच करने का भी एक जो क्राइटेरिया होता है कि हाँ नहीं 3 घंटे में मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं और कैसे भी करने हैं। तो उनको रोज एक नया पेपर आप शेड्यूल्ड करें, उन्हें दें और चेक करें। कई बच्चे होते हैं कि उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आता, वो ना टीचर से पूछ पाते हैं ना अपने ट्यूशन ट्यूटर से पूछ पाते हैं, वो हेजिटेट करते हैं उन क्वेश्चंस को पूछने में। आप थोड़ी देर उन्हें आधा घंटा उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, किस सब्जेक्ट में क्या प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट लीजिए। बातों ही बातों में बच्चे पिता से ज्यादा माँ से खुले हुए होते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि उनको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे। उन्हें ये बिल्कुल एहसास मत कराइए कि आप उनकी कमजोरियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हें इस तरह से बिल्कुल कन्विंस कीजिए, बड़े प्यार से उनको अच्छे से समझाते हुए पूछिए कि कहाँ पे कौन से टॉपिक में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है और किस बात पर प्रॉब्लम आ रही है।
और अगर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चल जाता है तो जल्द से जल्द आप उनके ट्यूशन ट्यूटर को फोन करके उसके बारे में ब्रीफिंग दे सकते हैं। उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज आप ये बिल्कुल इस बात का एहसास उनके बच्चे को ना होने दें, या फिर क्लास टीचर को या फिर सब्जेक्ट टीचर को आप कर सकते हैं कि आप इस टॉपिक को प्लीज एक बार और उसे पर्सनली या फिर क्लास में समझा दीजिए, जिससे बच्चे को ये भी फील ना हो कि ये मुझे स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, या बच्चा उस टीचर से डरा हुआ ना हो, या बच्चे को इस बात का एहसास ना हो कि हाँ मेरी मम्मी ने ये बात कह दी है। बल्कि बिल्कुल स्मार्टली आपको इस तरह से डील करना है कि आप बच्चे से बात भी निकलवा लें और उसे जाके उसके कंसेप्ट भी क्लियर करवा लें, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे की हर सब्जेक्ट की क्वेरी को बिल्कुल सेटिस्फाई कर दे, ये पॉसिबल नहीं होता। चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं जो कि पढ़ाते हैं बच्चों को, वो कर सकते हैं। उनका वीडियो क्लिप देखकर आप खुद समझ के उसे समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये थी कुछ बातें जो मुझे लगता है हर माँ को अपनानी चाहिए। स्पेशली अपने बच्चे को अभी सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है प्यार और केयर की, ताकि अगर उनके साथ अगर वो अच्छा परफॉर्म ना भी करें तो अच्छा परफॉर्मेंस ना भी शो कर पाए तो वो डिप्रेशन में तो ना जाए या कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे, क्योंकि आजकल के बच्चे कब क्या कर बैठते हैं वो समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको अभी चाहिए आपका, उनको दोनों तरह का सपोर्ट चाहिए, फिजिकल और मेंटल दोनों। हम माओ को उनको बड़े प्यार से समझा बुझाकर बिल्कुल तैयार करना है।